आप सब लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 में, बहुत टफ कंपटीशन है। इतने सारे बच्चे पेपर देंगे एक साथ, हर स्टेट बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के बच्चे पेपर देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं? इस वीडियो को बेटा देख लेना, बहुत मजा आएगा। और शायद ये सीयूईटी की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि यार पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और तुम्हें वो शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, चुटकियों में तुम आंसर निकाल लोगे। तुम्हें अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो भी मोस्ट प्रोबेबली तुम उसका आंसर सही करके आओगे। या अगर आपको आधा भी आता है ना वो क्वेश्चन, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आता है, तो मैं तुम्हें क्लास बताऊंगा, तुम्हारा क्वेश्चन पक्का सही जाएगा। एमसीक्यू का पूरा नजरिया बदल जाएगा, भरोसा रखना। इस वीडियो में मैं आपको 21 क्वेश्चन कराऊंगा, शगुन का 21 क्वेश्चन। और इस पूरे 21 क्वेश्चन में ना कंप्लीट सीयूईटी को निचोड़ दोगे तुम। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में कैसे कैसे सवाल आते हैं, माइक्रो में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारा इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तीनों बुक से सिर्फ 21, मतलब तीनों बुक से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, सीयूईटी 23, सीयूईटी 22, सीयूईटी 24 में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं और कैसे चुटकी बजा के शॉर्टकट में आप इसको कर सकते हो। लेकिन शुरू करने से पहले पहले मैं अकाउंटेंसी के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इको के, फिर बीएसटी के। शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। सीबीटी मोड पे आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। रफ शीट आपको मिलेगी, बेइंतहा आपको A4 शीट मिलेगी। आप पेन भी वो देते हैं आपको, अदरवाइज आप पेन लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हो। कंप्यूटर पे बैठ जाओगे, वहां पे आपका पूरा का पूरा टेस्ट चालू हो जाएगा, अपने टाइम पे चालू होगा, अपने आप अपने टाइम पे ही वो टेस्ट सबमिट हो जाएगा। तो आपको रफ पेपर मिलेगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बिल्कुल अलग लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ बच्चे, 12th की किताब के पीछे वाले क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हैं। यार क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा भैया क्या लेवल है। जो हल्के में ले रहे हो ना सीयूईटी को, एक बार इन क्वेश्चन को देख लो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में 21 में से कितने क्वेश्चन सही है। और टाइमर और स्टॉप वॉच निकाल लो, देखो कैसे सेकंडों में आपको आंसर बना के दिखाऊंगा। और मजा आएगा इस वीडियो में, मजा आए ना, एक लाइक ठोक देना, एक कॉमेंट कर देना, और एक एक बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर देना। अब तुम्हें 50 एमसीक्यू करने पड़ेंगे 60 मिनट के अंदर। पहले तुम्हें 40 ही करने पड़ते थे 60 मिनट में, तो 10 मिनट समझ लो आपको कम हो गया। 10 क्वेश्चन जो है आपका वो, सॉरी 10 क्वेश्चन आपका बढ़ गया सेम टाइमिंग में, राइट। और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर तुक्का मारा तो माइनस मार्क हो जाएगा, और सारे ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, दिमाग को चकरा देंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे तो टफ है, तो घबराने की जरूरत नहीं, सबके लिए टफ होगा। अगर टफ है तो सारे बच्चों के लिए क्लास वो टफ ही होगा। और एक फाइनल मैं आपको बता देता हूं यार, तुम कब से मेरे से पढ़ रहे हो, 12th क्लास में तुमने इतनी मेरी 100 से प्लस वीडियोस देखी, तुम लोगों को यार बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। आज मेरा चैनल सुबह हैक हो गया था, 3 तारीख को भी शाम को हैक हो गया था, आपने देखा होगा। कुछ बिटकॉइन का रिगार्डिंग ना लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। मेरा चैनल पूरे स्टेक पे है, सुबह भी हैकर्स ने उसको हैक कर दिया। पता नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको अपलोड कर पाऊंगा, वीडियो आएगी नहीं आएगी कुछ नहीं पता। गूगल को मैं मैसेज कर रहा हूं, मेल कर रहा हूं, तो वो एक एक दिन में रिप्लाई दे रहे हैं। सब कुछ काम पे चल रहा है। सुबह उन्होंने मेरी वीडियो डिलीट कर दी, एक लेटेस्ट वीडियो हैकर ने डिलीट कर दी, मेरा चैनल का जो इमेज है वो हटा दिया, और मेरा चैनल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसकी वजह से वो डिलीट हो गई वीडियो सीयूईटी की। मैं चिंता मत करो, तुम लोग की वजह से मैं हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं। प्रिपरेशन पूरी सीयूईटी की कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। 10 तारीख से जो स्केड्यूल दिया, जो स्केड्यूल कल आने वाला है ना, उसको फॉलो करना। 10 तारीख से पूरी प्रिपरेशन होगी। इतना सोचो, कुछ बच्चे बोले सर आपने डिलीट कर दिया वीडियो, भैया वीडियो डिलीट करना होता तो मैं डालता ही क्यों, समझ रहे हो बात को। तो बिल्कुल चिंता मत करो, आएगी, वो चैनल पे चल रहा है इशू, और होपफुली क्लास जल्दी ही मैं उस चैनल पे चीजों को करूंगा ठीक, और सारी चीजें क्लास अपलोड होने लग जाएंगी टाइम पे, राइट। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। कंप्लीट द सीक्वेंस। जब भी सीक्वेंस का क्वेश्चन आए ना, लाइन बाय लाइन लिखना पड़ता है, पहला पकड़ लेना या आखिरी पकड़ लेना। वेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उसको कैपिटल रेशियो में बांटना है। तो ये आपको बोल रहा है सीक्वेंस वाइज बताओ सबसे पहले क्या होगा। इफ इट इज एप्रोप्रिएशन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, डिवाइड द अवेलेबल अमाउंट इन कैपिटल
रेशियो, सबसे लास्ट में ये पॉइंट आता है। सबसे लास्ट में आप क्या करोगे, जो भी अमाउंट है उसे आप कैपिटल रेशियो में बांट दोगे। लास्ट का मैं 100% श्योर हूं बी ही होगा, तो जहां पे आपको लास्ट में बी मिल जाए वो आपका आंसर हो गया सही। देख लो क्लास, 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको पेपर में 1 मिनट से ज्यादा टाइम मिलता है, 20 सेकंड में आप निपटा दोगे इन ट्रिक से। हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताऊंगा, सुनते चले जाना बस, अच्छे से मजा आएगा। अब मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं थोड़ा और आगे चलूंगा। तो क्या देखूंगा, सबसे लास्ट में तो बी है, क्या सबसे पहले डी होगा? कंसिडर करना है पार्टनरशिप डीड को, वेदर इंटरेस्ट कैपिटल इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। देखना है, चार्ज होगा तो फिर पूरा का पूरा दे देना है, तो वो सबसे पहले चेक करना, सबसे पहला ऑप्शन ठीक है डी। तो और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आ गया तो सी करेक्ट है। फिर चेक करो ए होगा क्या, अगर एप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट कैपिटल सबका निकालो, बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपने क्या करना है, प्रॉफिट देखना है कितना है आपके पास, फिर आपने रेशियो निकालना है, जो रेशियो है वो निकालना है कि किस किस को कितना कितना मिलेगा, एक्सपेंस रेशियो, और फिर आपने लास्ट में प्रॉफिट्स को बांट देना है। तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो आप कैसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद से पूछो और देखो कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, सारे पीवाईक्यू हैं। और आओ सेकंड क्वेश्चन। रमन एक पार्टनर है, विड्रॉ करता है 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर फर्स्ट 8 मंथ। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन तुमने 12th में कभी देखा था कि वो सिर्फ 8 महीने तक विड्रॉ करता है? तो 10,000 विड्रॉ करेगा 8 मंथ्स तक, ठीक है, और 15,000 विड्रॉ करेगा एंड ऑफ एवरी मंथ। ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, वो एंड ऑफ एवरी मंथ है। तो 15,000 के हिसाब से 4 महीने का कितना हो गया, 60,000 रुपए। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6%। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6%। अब हम लगाएंगे टाइम फैक्टर, तो ये 4 महीने में हर महीने के एंड में निकालता है, 1 2 3 4। पहले यहां निकालेगा तो 3 मंथ बचेगा, फिर यहाँ पे 0 मंथ, 1.5 मंथ्स का लगेगा ये, और यहाँ पे 8 महीने निकाल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले महीने की बिगिनिंग में यहां निकाला तो पूरा एंड तक, ईयर एंड तक कैलकुलेट करना है, सिर्फ 8 महीने मत कैलकुलेट करना, साफ लिखा है ईयर एंड तक। तो इंटरेस्ट यहां निकाला जा रहा है तो आपको पूरा यहां तक कैलकुलेट करना है, 12 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फिर क्या करना है, 8 महीने निकाला, 8वें बार यहां निकाला, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ये हो गया 3 1 2 3 4 5, 12 प्लस 5 कितना होता है, 17। 12 प्लस 5 कितना होगा, 17 ना, यहाँ 17 हो गया, तो 17 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 8.5, तो ये हो गया 8.5, तो ये हो गया 80,000 का 6% डिवाइड बाई 12 इंटू 8.5, ये आ गया 3,400, और ये आएगा 60,000 का 6% 3,600 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12। अब मन में आ रहा होगा सर कैलकुलेटर मिलेगा क्या हमको? जी नहीं मिलेगा, आपको अपने आप ही करने हैं, ठीक है। तो 3,400 प्लस 450, तो ये आ गया आपका, रफ मिलेगा आपको 3,850। तो देखो आप किस लेवल की तैयारी करते हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हो और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आप देखो कंपैरिजन में। और अभी भी पूरा टाइम है सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए, अभी भी ना 1 महीना 10 दिन कम से कम तुम्हारे पास है। पेपर 15-18 तारीख से पहले नहीं होने वाला आपका, मई में। तो अच्छे से जम के मेरे साथ प्रिपरेशन करो और हिम्मत बांध के 21 के 21 क्वेश्चन बनाओ। आपको ट्रिक सीखने को मिलेगा कि यार कैसे शॉर्टकट में क्वेश्चन बनाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं क्लास, एक और क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि जो शॉर्टकट है वो लगा सकूं। शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, मुझे याद है, मैंने आपको बोला था, चिंता नहीं करो, सब वीडियो आएंगे जो बोला था। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। राम राहुल आर पार्टनर्स और इनकी जो रेशियो है वो है 3:2। इनकी कैपिटल है 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2021। राम ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 अगस्त को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% है। टोटल जो कैपिटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 50,000 का है। अच्छा एक मेरी बात सुनो, अगर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का है तो दोनों का कितना कितना होगा? राहुल ने कितनी लगाई है, 3 लाख। 3 लाख का 6%, राहुल का तो हो गया जी कितना, 18,000। तो ये बाकी 32,000 किसका हो गया, राम का हो गया। अब राम ने साल के शुरू में कितना लगाया, 4 लाख। 4 लाख का 6% जो है ओपनिंग कैपिटल कितना बन गया, 24,000। तो बताओ जो एडिशनल कैपिटल है उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 8,000। तो लो आपका आंसर चेक करो, 8,000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सर आपने 8,000 देखा और टिक कर दिया, आपने ओपनिंग कैपिटल उसने कितनी एडिशन कैपिटल लगाई ये नहीं निकालोगे, बिना निकालने क्लास आंसर आ जाएगा, बिकॉज 8,000 और किसी का भी नहीं है। लेकिन अब मैं चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा कि ये सही है कि नहीं है? 2 तरीके हैं। सबसे पहला, इसने अगस्त को लगाया है तो अगस्त से मार्च 8 महीने बनते हैं, तो मैं हिसाब लगाऊंगा 2 लाख का 6% 12,000, तो 8 महीने का कितना बन जाएगा, 8,000, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। या फिर कुछ बच्चे और दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं सर हम तो ऐसे करते, कैसे करते जी, इंटरेस्ट कैपिटल कितना है, 8,000 है। मान लो उसने एक्स अमाउंट लगाया, उस पर उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और 8 मंथ उसने पैसे को लगाया है,
तो 8000 का अमाउंट ये हो गया, इसको इधर भेजोगे तो इंटू 100 इंटू 12, ये दोनों को इधर भेज दोगे, डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 6, ठीक है, ये आ गया आपका 2 लाख। तो एक्स की अमाउंट कितने आ गए यहाँ पे 2 लाख, यानी कि जो उसने कैपिटल लगाई है वो 2 लाख है। मैं स्टूडेंट होता मैं कभी ये वाला काम नहीं करता, मैं हमेशा ये वाला काम करता। इसको बोलते हैं गो बाई चॉइस, ठीक है, क्या बोलते हैं, गो बाई चॉइस। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से पता कर लो सही आंसर क्या होगा। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ट्रिक कैसा लगा। एक एक ट्रिक जो है वो आपके काम की है, एक एक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें हेल्प मिलेगा। और मैं बता दूं, मैं अपनी लाइव क्लासेस के अंदर सीयूईटी एसपीसीसी टू एसआरसीसी 3.0 जो 4 तारीख से बैच चालू हो चुका है, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन टॉप नॉच लेवल के। अगर कंपटीशन को क्रैक करना है, सीयूईटी में ड्रीम कॉलेज लेना है ना, मेहनत करना पड़ेगा। तो एक एक बच्चा क्लास चाहे तो यहाँ पे लाइव क्लास का रिवीजन, पहले पूरा का पूरा चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन कराता हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो भी आपकी सोच बदल जाएगी। क्वेश्चन को अच्छा ऐसे करना है, 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करना सच में बहुत बड़ी बात है। तो वो जो नजरिया है, वो जो सोच है क्वेश्चन को करने का, वो दूंगा मैं। ये नहीं कि क्लास 12 के क्वेश्चन उठा के आप लोगों को दे दिए। ऐसे तो यार सीयूईटी देखो निकल भले ही जाएगा, कॉलेज नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज एसआरसीसी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पूरा पीवाईक्यू कराऊंगा, एक एक करके होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, उसमें मैं सीबीएसई क्वेश्चन कवर कर लूंगा जो घर पे दूंगा, बट क्लास में टॉप नोच ऐसे सारे क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा। डेली, वीकली नहीं, डेली जो है आपको टेस्ट मिलेगा, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। डेली टेस्ट मिलेगा, हर सब्जेक्ट के 21-21 मॉक्स मिलेंगे, जिससे पूरा का पूरा पेपर आएगा। हर साल आता है पेपर पूरा मॉक से, अभी भी आएगा, चिंता मत करना, मेहनत करते चले जाना। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। डेली 2-2 घंटे की लाइव क्लास मैं ले रहा हूं, 2 घंटे की लाइव क्लास इंग्लिश में भूपेंद्र सर ले रहे हैं। तो जाओ जाके चेक करना, मजा आएगा। दूसरी बात, सर हम यूट्यूब पे भी करेंगे, तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था यूट्यूब पे मैं क्लास आप लोगों के एमसीक्यूज लेके आऊंगा, एक एक टॉप एमसीक्यू वहां भी लेके आऊंगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। लाइव पढ़ना है 1-to-1 डाउट्स के साथ मेरे से कनेक्ट होकर तब भी पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बना रहा था, बना रहा हूं, आगे भी बनाता रहूंगा, तो चिंता नहीं करो, बस मेहनत करो। ये भी तो यूट्यूब पे आ ही रहा है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन देखो। करेक्ट सीक्वेंस बताना है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बच्चे तुम सब लोगों ने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो पढ़ा होगा, कितने सारे सवाल बनाए होंगे। सीयूटी में क्वेश्चन क्या आ रहा है बताओ, स्टेप्स बताओ। और एनसीईआरटी उठाओ, ये स्टेप्स दे रखा है, इसलिए मैं पूरे का पूरा तैयारी आपको एनसीईआरटी से कराता हूं। तो अभी सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहला और एंड, सीक्वेंस वाले में पहला और एंड देखना है। तो असाइन करना है, वेट को मल्टीप्लाई करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे लास्ट में यही होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी ऑप्शन कहां पे है, ये देखो, बी ऑप्शन सर 2 जगह, अब तो फंस गए। बी ऑप्शन 2 जगह है तो भैया कैसे करेंगे, एक जगह होता टिक कर देते। तो अब यहां पे एक स्टेप और अपना लेना, क्या दिक्कत है। पहला ऑप्शन ए या पहला सी, तो पहले क्या आएगा, ए या सी। तो ए क्या कहता है, एडजस्ट करना है प्रॉफिट को, एबनॉर्मल लॉस और गेन को एडजस्ट करना है, ठीक है। सी कहता है वेट, यार वेट बहुत बाद में जाएगा, पहले एडजस्ट करेंगे उसके बाद वेट देंगे। तो पहले क्लास क्या आएगा, सी और ए में से पहले आएगा ए। इस हिसाब से इसका फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम दोगे पूरा क्वेश्चन पढ़ने में। अब ऐसे क्वेश्चन की अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगा, लगभग 1000 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करा दूंगा, तो बताओ क्यों नहीं होगा। और 21 मार्क्स में 1000 ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 21 × 50 करके देख लो। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का फैक्ट क्या है, अ न्यू पार्टनर एक्वायर। देखना क्लास कैसे शॉर्टकट ट्रिक लगेगा, देखना सारे बच्चे, थ्योरी में भी शॉर्टकट लगता है। देखो, अ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स दैट रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर शेयर प्रॉफिट। तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर से शेयर लेता है तो ओल्ड पार्टनर का शेयर कम हो जाता है। ए बिल्कुल सही है, आपको ये ए बिल्कुल सही है। तो ए यहां पे है, ए यहां नहीं है, ए यहां नहीं है। तो जो ए सही है वो यहां क्यों नहीं है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन गलत हो गया। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चले जाओ। अब अगर किसी को तुक्का मारना है, 4 में से तुक्का मारोगे प्रोबेबिलिटी 1 है, 2 में से तुक्का मारोगे प्रोबेबिलिटी क्या हो गया क्लास, 1/2 का 50% चांस है तुम्हारा तुक्का जो है सही लग जाएगा। ठीक है, मैं तुक्का भी कैसे मारना है वो भी बताऊंगा, चिंता नहीं करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कीप सपोर्टिंग। अब ये जो 2 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है वो भी चेक करते हैं। अगला पॉइंट देखो, द पार्टनर्स कैपिटल मस्ट एडजस्टेड सो दैट टू बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पार्टनर्स कैपिटल को मस्ट जरूरी है एडजस्ट करना, नहीं, तो बी गलत ऑप्शन है। और जरूरी नहीं है एडजस्ट करना, क्या पता नया पार्टनर कैपिटल लेके आए, सिंपल क्वेश्चन भी तो होता है विदाउट एडजस्टमेंट के, तो ये गलत है। तो बी गलत है और बी यहां पे है जो कि गलत ऑप्शन है। इस हिसाब से फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। सोचो इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, मैंने 2 पॉइंट पढ़े और मैंने आपको आंसर निकाल के बता दिया। चेक कर लेना क्लास, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो ए करेक्ट है, बी गलत, सी ठीक है, रीवैल्यूएशन तो होता है एसेट लायबिलिटी का, डी भी ठीक है, एडजस्टमेंट करते हैं रिजर्व का, ठीक है, सब में ही करना है, और फिर क्लास एक्जिस्टिंग पार्टनर्स जो रेशियो है ना वो चेंज होता है एडमिशन से, मे चेंज, ठीक है, मे चेंज मे नॉट बी चेंज, तो ये भी सही है, इस हिसाब से इसका डी। बताना मुझे वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स में कि कैसा लगा, ट्रिक आप दिमाग में रखे रहना, लेकिन क्या क्या ट्रिक है। अगला ट्रिक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अगेन सीक्वेंस की बात आ गई, जब नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का केस नंबर 2, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे आखिरी में क्या होगा, तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा या नई रेशियो की कैलकुलेशंस होगी, वो सब यहां कुछ दिखा नहीं, तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पहला और एंड का पकड़ लेना सीक्वेंस वाले में, तो जहां बी सबसे पहले आ गया वही सही है, लो डी। अब बताओ मजा आया या नहीं आया, सही है या गलत है वो भी आप चेक कर लो। तो पहले आ गया बी, फिर सी, फिर रिवैल्यूएशन गेन लॉस पता चलेगा, ठीक है, फिर डी होगा गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक होगा, फिर ए क्या होगा, आपको कैपिटल बैलेंस निकालना है, और लास्ट में क्या करना है, आपने नए पार्टनर की कैपिटल निकाल लेनी है, इस हिसाब से आपका ये ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एंड वाला ई है, तो ई में 3 है, फिर आपको आगे और वेरीफाई करना पड़ेगा, तो नसीब हमारा अच्छा है कि हमने शुरू में पकड़ा और पहला पॉइंट यूनिक है, वो कहीं नहीं है, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन जो है 6 क्वेश्चन का करेक्ट है। क्वेश्चन 7 पे आओ जरा, 7 पे अरेंज करना है सीक्वेंस, है ना। अब आप बोलो सर ये तो 12th में पढ़ा था, लेकिन बड़ा ये देख लो, ये 12th में पढ़ा था नहीं पढ़ा था। पहले पेमेंट किसको करोगे, जो लोन सिक्योर है, फिर किसको करोगे, जो लोन अनसिक्योर है, सीडी देखो, अरे 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 वाह वाह, यहाँ तो सब जगह ही सीडी है, यानी ये सारे ऑप्शंस ठीक है। अब सीडी के बाद क्या होगा, या तो ई होगा या तो ए होगा, तो यहाँ पे सिक्योर्ड फिर अनसिक्योर्ड, और फिर क्या करोगे क्लास, ये तो नहीं होगा, फिर पार्टनर लोन की पेमेंट करोगे, फिर लोन के बाद कैपिटल की पेमेंट करोगे, लास्ट में पेमेंट करोगे ई की, तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी नहीं सी डी ए बी, ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट है 7th क्वेश्चन का। 8th, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन नो एंट्री विल बी पास, डिसोल्यूशन में कौन सी एंट्री किस किस पॉइंट में एंट्री पास नहीं होगी, ध्यान से देखना, दिमाग कैसे लगेगा इसमें, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक देखो कैसे लगेगा। क्रेडिटर्स 50,000 के थे, सेटल कर दिया 60,000 का देके फुल सेटलमेंट में, क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया, नो एंट्री पास होगी, तो पहला सही है, तो पहला सही है, पहला सही, यहाँ पहला क्यों नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसे सी को हटा दो, ठीक है। उसके बाद लोन टू बी, लोन दिया है 60,000 का, सेटल कर दिया 55,000 में, 5,000 रुपए रियलाइजेशन में आएगा, बी गलत है, तो जहां जहां बी है वो ऑप्शन गलत है, जब बी गलत है तो यहां क्यों है, तो ये हटा दो। तो अब तुक्का मारना हो तो आप इसमें तुक्का मार सकते हो, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी में पढ़ूंगा नहीं, सी तो सही ही होगा जब दोनों सही वाले ऑप्शन में है। तो अब डी यहां भी है, डी यहां भी है, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं डी को भी जब दोनों ऑप्शन सही है। तो लास्ट में आ गया ई, ए लोन टू द फर्म 25,000 वाज सेटल बाय गिविंग हिम फर्नीचर द सेम अमाउंट, ए का लोन 25,000 का था, उसको फर्नीचर दे दिया सेम अमाउंट का, तो बताओ क्लास सही है या गलत है, तो भैया इसकी एंट्री पास होती है, रियलाइजेशन के नाम से फर्नीचर दे रहे हो तो रियलाइजेशन के नाम से एंट्री होगी, ठीक है, और ये क्रेडिटर नहीं है, ये पार्टनर का लोन है, और यहाँ पे जो सेटल कर रहे हो ना 55,000 में, 55 कैश दोगे, 5,000 रिलेशन में जाएगा, तो इस हिसाब से इसका 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आंसर करने होते हैं। अब ये मैच द फॉलोइंग का आंसर तुम्हें कैसे करना है, जिस एक में स्ट्रांग हो उसको पकड़ लो, आंसर आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग में शॉर्टकट ट्रिक क्या लगेगा, किसके बारे में तुम जानते हो, जीरो कूपन के बारे में जानते हो, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो बी में नो इंटरेस्ट वाला पॉइंट पढ़ो क्लास, नो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी का फर्स्ट है, मैं 100% श्योर हूं, जहां बी का फर्स्ट है वही आंसर आ गया, सी पे टिक कर दो। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये सीयूईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, गूगल कर लो, किसी टीचर ने और भी करा हुआ यूट्यूब पे, वो कर लो, बोलोगे मैं पेपर पूरा का पूरा भेज दूंगा, सीयूईटी का पिछले साल का ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले का या पिछले का, पिछले से पिछले का नहीं पता मुझे, लेकिन ये पेपर में आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कहीं से तुम्हें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये नजरिया तुम्हें शायद ही कोई भी देगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको एमसीक्यू कैसे करना है, एनटी की नस नस से मुझे पूरा पता है कहां से क्या दे सकता है, तभी मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट मी। 12th में भी मैंने कहा था, आप माना आप लोगों ने, इसमें भी मानो, अच्छे से हो जाएगा सारा। अब आप चेक और कर लेना बाकी सारे पॉइंट सही है कि नहीं सही है। इकोनॉमिक्स में जाते हैं, अरेंज करना है कॉन्सेप्ट को दैट यूज इन कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम में तुम कैसे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो। अब ये कैसा क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है प्रोडक्शन मेथड में सीक्वेंस, तो प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर आईसी, फिर जीवीएमपी, फिर जीडीपीएमपी, ये तो पता है आपको। तो पहला ए, तो जहां ए मिल जाए वही सही आंसर है। सर ए तो 2 जगह मिल गया, तो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ए के बाद सी होगा या बी होगा, तो ए के बाद सी जीवीएमपी, फिर बी जीडीपी, गलत, बी नहीं होगा, पहले सी होगा, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देख लो 10 सेकंड में लगे होंगे। तो इस तरीके से अगर तुम करोगे ना, कॉन्फिडेंस आएगा और बाकियों से आगे निकलोगे। सीयूईटी में तुम्हें आगे नहीं निकलना है, तुम्हें बाकियों से आगे निकलना है, बिकॉज सीट लिमिटेड और कॉम्पिटिशन है ये। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है, दिस विल कॉज अनइंटेंडेड
डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, आपको याद होगा 12th में मैंने एनसीईआरटी से पॉइंट पढ़ा था, एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ाया था मैंने आपको। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल एक्स एग्रीगेट डिमांड बिकॉज बिकम्स इक्वल टू एक्स एग्रीगेट सप्लाई। ये प्रोसेस तब तक चलाएंगे जब तक डिमांड सप्लाई के बराबर नहीं हो जाता। ये लास्ट पॉइंट है, ये आखिरी में आता है, एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड वाले में सब लास्ट में आता है। तो जो बी है ना, द प्रोसेस कंटिन्यू टिल एक्सेस डिमांड बिकम्स एग्रीगेट डिमांड बिकम टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ये बी वाला लास्ट है। तो इस हिसाब से बी लास्ट एक ही जगह पे है, बी पॉइंट पे, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। सोचो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आखिरी वाले पॉइंट को पकड़ लिया और आपने कर लिया। हाँ पेपर में बी दो जगह होगा तो फिर आपको एक स्टेप और पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ बिना पढ़े आप सारे के सारे क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन लिया होगे ना उसको बिना पूरा पढ़े क्लास हम कर लेंगे आराम से, अगर वो थियोरेटिकल है तो, मैच द फॉलोइंग या फिर ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन देखो करेक्ट है। अब आप मैच कर लें, इसका बी करेक्ट निकलेगा। 12th, अब एग्रीगेट डिमांड लाइन शिफ्ट पैरेलल अपवर्ड, ये ऊपर से ऊपर चला गया, ठीक है, एक्सिस डिमांड में ही जाता है ये। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, द एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स डिमांड लाइन शिफ्ट पैरेलल अपवर्ड, द रीजन भी, अच्छा रीजन क्या है, ऊपर क्यों जा रहा है। तो एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई था, सी प्लस आई प्लस डेल्टा, डायग्राम में कितनी बार बताया, तो ये दोनों कॉमन है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है कहीं, तो इंक्रीज, ये रहा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, वही है जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो 12th का ये ऑप्शन करेक्ट है। 13 का देखो, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और तुमको मैंने प्लेलिस्ट बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मेरा दूसरा चैनल है सुनील पांडा 11th कॉमर्स एंड बीकॉम के नाम से, पूरी माइक्रो अच्छे से करा रखी है। अब क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग का आ गया, एक या दो पॉइंट पकड़ेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। इंक्रीज इन इनकम डिमांड इंक्रीज, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, कैसे गुड्स में होता है, नॉर्मल या लग्जरियस गुड्स में, तो मुझे पता है पक्का ए का फोर्थ है, जहां ए का फोर्थ दिखेगा मैं टिक कर दूंगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। जाओ आप चेक कर लो क्लास, क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब एक ही पॉइंट से हो गया, एक ही पॉइंट से, अब मैं चेक करूं क्या बी का थर्ड सही है, इनकम इंक्रीज डिमांड डिक्रीजेस, ये इन्फीरियर गुड्स में होता है। तो जब दो में सही चला गया तो पक्की बात है सही ही होगा, फिर इसको आगे चलो। द लीनियर डिमांड कर्व, ये आपको लीनियर डिमांड कर्व है, अभी हमारे लाइव क्लासेस में भी ना यही चैप्टर खत्म हुआ है और बहुत मजा आया बच्चों को, बहुत अच्छे से हमने पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक मेथड पढ़ लिया, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ लिया, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया। तो यही बोलूंगा आपसे, लाइव और रिकॉर्ड दोनों बैच एसपीसीसी ऐप पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको दिल करे मेरे से पढ़ने का तो आप जरूर आओ, बहुत मजा आएगा, इसकी मेरी गारंटी है, मॉक्स में मिलेंगे उसके अंदर सारे। तो यहाँ पे ए बी जो है वो लीनियर डिमांड कर्व है, आपको डी पॉइंट पे निकालना है। डी पॉइंट पे आप जब भी निकालते हैं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, डी ए अपॉन डी बी, तो यहाँ पे डी पॉइंट पे लास्ट डिमांड क्या निकलेगा, डी ए अपॉन डी बी। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है, यानी कि व्हेन ईडी इक्वल टू 1, ईडी का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और साथ में यहाँ पे ना एप्पल और ऑरेंज दे रखा है आपको। अच्छा ये इंडिफरेंस कर्व का है, इंडिफरेंस कर्व है बी से सी जाने के लिए, तो बी से सी जाने के लिए ये बन गया ट्राइंगल, इसको टेन थीटा बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया 12 से 9, और बेस यहाँ पे कितना हो गया, बेस यहाँ पे हो गया 1, तो 3/1 इसको बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, 3:1। तो आप चेक करो 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, MRS आईसी में आता है। इंडिफरेंस कर्व सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी सिलेबस में नहीं था बट हमेशा पूछा जाता है, तो मैं तुम्हें आईसी भी कराऊंगा। बजट लाइन है, स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ जितने भी डिमांड कर्व का स्लोप है, सब कुछ स्लोप तो सारे इंपॉर्टेंट है। देखो बजट लाइन का स्लोप मैक्सिमम बच्चे P1/P2 पे क्लिक करते हो कि गलत है, बजट लाइन का जो स्लोप होता है ना वो ध्यान रखना -P1/P2 होता है, क्योंकि बजट लाइन भी नेगेटिव है, एक का बजट बढ़ेगा दूसरे में के लिए बजट जो है आपका कम हो जाएगा। बीएसटी की बात करें, यहाँ भी देखो 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट में करने होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, -1 मार्क गलत गया तो सही गया तो +5 मार्क। तो सोचो यार 750 मार्क्स की पूरी प्रिपरेशन है, और दोबारा मौका नहीं मिलेगा सीयूईटी देने का, सीधे अगले साल, एक साल पूरा वेस्ट है ना। तो मेहनत कर लो अगर आपको निकालना है सीयूईटी तो। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। वीडियो पॉज करो, एक बार देख लो, ऐसा दमदार लाजवाब क्वेश्चन तुमने पहले देखा था कि नहीं, मुझे बताना जरा। नॉट ट्रू बोला है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये सही है, तो ए सही है, तो ए यहां है ही नहीं, चलो ठीक है। एंट्री फॉर डेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एजुकेशनल डिग्री। यार क्या मैनेजमेंट की रेस्ट्रिक्शंस डिग्री से रोकी जाती है? नहीं भैया, प्रोफेशन की रोकी जाती है। प्रोफेशन के अंदर फीचर है ये कि उसमें डिग्री चाहिए, इसके अंदर ऐसा डिग्री का कोई काम नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, तो बी गलत है। तो बी गलत है, तो बी यहां क्यों नहीं है, बी यहां क्यों नहीं है, तो
यानी ये दोनों जो ऑप्शन है इनमें से ही कोई एक होगा, तुक्का मार रहा हूं, इनसे मार देना। अब मैं डी देखूंगा, ई देखूंगा, कौन सा गलत है। डी, मैनेजर्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन ने अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगाया है तो मैनेजर्स जो है वो बाउंड नहीं है उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए। या फिर देयर इज अ कंपल्शन, आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, ठीक है, गलत स्टेटमेंट। देयर इज, क्या मैनेजमेंट में कोई होता है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहां होता है? प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट में नहीं होता। तो सही स्टेटमेंट है, मैनेजर्स बाउंड नहीं है उसके लिए। देयर इज अ कंपल्शन फॉर मैनेजर टू हैव अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैनेजर्स के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन होना कंपलसरी है, गलत है, वो मैनेजमेंट में नहीं होता, वो प्रोफेशन में होता है, मैनेजमेंट का कोई एसोसिएशन नहीं होता। तो ये गलत दे रखा है, तो ये ई वाला गलत है, तो बी ई जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका ये हो गया डी ऑप्शन करेक्ट है। 18, मैच द लिस्ट। अब ये आपको मैच करना, मैंने 12th के अंदर पढ़ाया था, एक पकड़ लो कोई भी अच्छे से आता है, हर किसी को पता है। ट्रेड टेस्ट मतलब एग्जिस्टिंग नॉलेज की बात करते हैं, तो डी का फर्स्ट, जहां डी का फर्स्ट मिल जाए वो करेक्ट है, बट फंस गए यहाँ पे, डी का फर्स्ट दो जगह है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और देखेंगे। अब डी का फर्स्ट दो जगह है ना, यहाँ और यहाँ पे है, सी में और ए में। तो ए का देखो थर्ड है या फोर है, पकड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। ए का नहीं पकड़ पाते, बी का चेक कर लो, बी का सेकंड है या थर्ड है वो चेक कर लो। तो मैं ए का देखता हूँ, इंटेलिजेंस टेस्ट का थर्ड है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, या फिर क्लास इंटेलिजेंस टेस्ट का क्लू ऑफ पर्संस इमोशंस एंड रिएक्शन। बताओ क्लास इंटेलिजेंस टेस्ट का क्या होगा? इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है बेसिकली वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका। तो ए का जो है वो थर्ड है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आप शुरू से देखते हैं ना ए का क्या है थर्ड, तो आप सीधे इस पे ए पे टिक कर देते हैं और कम समय लगता है, बट किसे पता है कहां से हमें आएगा। बी का सेकंड है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो पोटेंशियल ऑफ लर्निंग, ये भी तुम जानते थे, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग बी का सेकंड, तो यहाँ पे पकड़ लेते तब भी आपका आंसर आता। तो 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चूज द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5 स्टेप ऑफ मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस में सबसे पहले क्या आता है बताओ? सबसे पहला अनसेटिस्फाइड नीड, बी। तो देखो बी है कहीं पे, अरे यार फंस गए, बी 3 जगह है, तो बी के बाद तो पक्की बात है डी होगा। अब डी के बाद क्या है? लास्ट में क्या आता है? सेटिस्फाई नीड, लास्ट में आता है ई, तो लास्ट में ई यहाँ पे। अब भी फंस गए हम। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जब थोड़ा सा आपको और आगे तक जाना पड़ेगा। हर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन नहीं आता, कुछ खतरनाक भी आते हैं, शरीफ क्वेश्चन नहीं आते सारे। अब क्या होगा क्लास? अनसेटिस्फाइड नीड है, अनसेटिस्फाइड नीड होगा तो क्या होगा? टेंशन होगा, बीडी, तो बीडी यहां भी है। टेंशन होगा तो क्या करोगे क्लास? यहां पे ड्राइव्स ढूंढोगे कि टेंशन कैसे खत्म होगी, तो यानी कि ए। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट है, बी डी ए। के बाद क्या होगा? सच बिहेवियर, सच बिहेवियर के बाद क्या करोगे? सेटिस्फाइड नीड, यानी डी ऑप्शन जो है 19 क्वेश्चन का करेक्ट है। Which of the following are feature of leadership? लीडरशिप के फीचर हैं एससीबीटी के सिलेबस में। 12th में भले ही तुमने नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैंने पता है 12th में कराया था, आप लास्ट क्लास में देखना, मैंने कराया था। इट ट्राई टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल करेक्ट है, ए करेक्ट है। तो जहां ए नहीं है तो ऑप्शन हटा दो, ए तो करेक्ट है ही। अब ए के बाद इंटरनल फीलिंग, वो मोटिवेशन है, ये नहीं है, ये गलत लिखा है, ये मोटिवेशन की बात यहां लिख दी, बी गलत है, तो बी यहां से हटाओ, बी गलत है। तो अब ए और सी तो सही है ही, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब डी देखो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो सारा ही कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो 20 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सोच समझ के टिक लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो बी केयरफुल। माइक्रो भी करा दिया, सारा करा दिया। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बता दो और मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ये है सीयूईटी का लेवल, ऐसा पेपर आता है अगर इन 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तब। अब देखो 12th के कौन से क्वेश्चन आते हैं, आप देखो, आप जिससे पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो और क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, खुद से पूछना जरा इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज मैं कराता हूं, तभी हमारे सबसे ज्यादा बच्चे एसआरसीसी के अंदर जाते हैं, तभी हमने बैच का नाम ही रख दिया 3 साल से एसपीसी से एसआरसीसी। पहला आइडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है ना। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है? सर्विसेज है। तो देखो जहां पे आपका डी का फर्स्ट आ जाए वो आंसर सही है, तो डी का फर्स्ट 2 जगह। अब ए का फोर्थ भी देखो यहाँ पे सही है, डी का फर्स्ट भी। अब बी और सी सही, तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैंपियन कौन सा होता है क्लास? कैंपेन चल रहा है, पोलियो कैंपेन होता है ना, आइडिया कैंपेन। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ कहाँ पे है? तो ए का फोर्थ तो है ही, हमें पता ही है। बी का देखो क्या है? इवेंट, इवेंट क्या होगा? सेकेंड या थर्ड? सेकंड है। हॉलिडे पैकेज एक इवेंट है, या फिर यहाँ पे टिकट खरीदे आईपीएल के लिए इवेंट है, तो यार आईपीएल इवेंट है, हॉलिडे पैकेज क्या है? प्लेस है। तो बी का जो है वो थर्ड है, तो बी का थर्ड है, ये हो गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट है, राइट। तो 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, चिंता मत करना क्लास, अच्छे से सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। जो जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते चलो, मेहनत करते चलो। मेरे साथ लाइव प्रिपेयर करना है, बहुत मजा आएगा, बता रहा हूँ आपको, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा। अपने कॉलेज में जाओगे, हजारों बच्चे जा चुके हैं, आप भी जाओगे, मजा
मजा आएगा। तो इफ यू कैन इजीली अफोर्ड देन आ जाओ, नहीं अफोर्ड कर सकते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे भी मैं तुम्हें अच्छे से करा दूंगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कॉलेज जाने के लिए ना कोई रुकावट नहीं, यहाँ पे भी हो जाएगा, वहां पे 1 to 1 कनेक्शन है, पूछ सकते हो डाउट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। कमेंट्स में कई बार चीजें रह जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, वो डिफरेंस है। अदरवाइज मैं सारा कुछ यहाँ भी करा दूंगा, वहां भी करा दूंगा, जहां दिल करे आ जाओ, सपोर्ट करना है लाइव क्लास में आ जाओ, ठीक है। और अगर चाहते हो ठीक है यहीं पे करना तो यहीं पढ़ लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। थोड़ी दुआ कर लेना, सपोर्ट कर लेना, चैनल हैक होने की कगार पे, कब पता नहीं क्या हो जाए, बट नीड योर सपोर्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।